वेलकम टू माय चैनल बीटीएस हिंदी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये सेकंड और लास्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक और टाइम वन नाइट स्टैंड के बाद जंगकुक टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करता है। हालांकि जिमिन को ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो जंगकुक को छोड़कर भाग जाती है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। बट उसे अपनी शादी तो करनी थी किसी भी लड़की के साथ, क्योंकि ये उसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाती, इसलिए जंगकुक किसी भी लड़की से शादी करने का रेडी हो जाता है और एक्सीडेंटली वो लड़की थाइंग निकल जाती है और वो थाइंग से शादी कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि जिमिन का वीजा आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और उसे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अपने कॉलेज फ्रेंड के पास वापस चली जाती है, जो होता है शुगा, और अब उसके साथ कुछ दिन रह रही होती है और तभी जिमिन को पता चलता है कि शुगा का तो कोई गर्लफ्रेंड है। ये देखने के बाद जिमिन मन ही मन बहुत ही ज्यादा जेलस तो थी, बट अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ अपने वीजा का वेट करने के लिए रह जाती। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे मॉम की याद आ रही थी। अच्छा, तो एक काम कर लो, तुम उन्हें कॉल कर लो, तुम्हें ठीक लगेगा ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। अगर मैंने उन्हें कॉल किया तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी मॉम तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। भागकर तुम क्या करने वाली हो? तुम उन्हें सच बता दो, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ जाए और तुम्हें माफ़ कर दे। वो मुझे माफ़ तो नहीं करेगी, बट मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा। और मुझे मॉम से ज़्यादा, तुम अपने मॉम से ज़्यादा और भी किसी से डरती हो? सीरियसली, मुझे तो पता नहीं था। या फिर तुम्हारा और कोई बॉयफ्रेंड है? बकवास करना बंद करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी तुम क्या समझो, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि जल्दी मूव ऑन कर लूँ। तो इसका मतलब है तुम मुझसे अब प्यार करती हो। मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, उसके लिए लॉयल रहो। मेरे बारे में मत सोचो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम मुझे खुद छोड़कर गई थी मिस जिमिना। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। ओके, तो मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तो ठीक है, फाइन, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ। जिमिन इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आते हैं। देखो, अगर तुम्हें हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी। मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, रोना बंद करो। और वैसे इस तरीके से रोकर तुम्हें क्या मिलेगा? सही कहा तुमने, मेरा तो सब चला गया। मेरी मॉम ने मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाई और डैड ने भी नहीं। बिना मुझसे जाने मेरी शादी तय कर दी एक ऐसे इंसान से जिसे मैं प्यार तक नहीं करती, एंड अपने ईगो के चक्कर में उन्होंने मुझे ऐसी जगह फंसा दिया। क्या हुआ है तुम्हारे साथ जिमिन? मुझे बता, तुम्हें क्या करना है? जाओ तुम। और वैसे भी तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं पसंद। देखो जिमिन, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया तो। जिमिन बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और शुगा को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है। जिमिन गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और शुगा भी थोड़ी देर बाद उसके पास आ जाता है। जिमिन, आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके शुगा, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे घर वाले मेरी कभी प्रॉब्लम नहीं समझे तो तुम क्या समझोगे? आई एम रियली सॉरी। देखो, रोना बंद करो। इस तरीके से रोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारे सिर में दर्द होगा और तुम्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। मुझे देखो रोने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ तो क्या तुम्हारी वो मिस लिसा कभी रोती नहीं है क्या? मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा है। अब जब भी वो देखता हूँ वैसे वो हंसते रहती है। अब तुम मत रो नहीं रही हूँ मैं, बस ऐसे ही आंसू निकल गए मेरे। और चली, बट मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत रो रही हो। देखो, तुम जाओ यहाँ से, और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। और शुगा को जिमिन को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना था और अचानक से वो जिमिना को किस कर लेता है। और जिमिन भी ये देखने के बाद शुगा को बहुत ही ज़्यादा किस कहना स्टार्ट करती थी और दोनों के बीच बहुत ही प्यारा मोमेंट बन जाता है। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते और दोनों ही एक दूसरे में खो जाते और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते।
आप आराम कीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने का, नौकर है वो कर लेंगे। अरे नहीं, आप अभी क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि ये सब जब तक मैं ठीक से नहीं कर लूँ तब तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, आपने भी अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। इट्स ओके जी, मैं ऑफिस में कर लूँगा। नहीं, मैं खुद से बना दूँगी। और वैसे भी आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आप बाहर का नहीं खाएंगे, और मैं आपको कैसे बाहर का खाने दे सकती हूँ? इट्स ओके जी, मैं हेल्दी खाना खा लूँगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम करो। अरे हम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना दूँगी। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं करना है, तुम बस आराम करो, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कितने दिन से कह रहा हूँ कि हम एक बार डॉक्टर के पास चलते, ट्रीटमेंट करा देते तुम्हारा। आर्यन, मैं जा चुकी हूँ और मैंने अपना इलाज भी करा लिया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए थे, बस उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आप बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं दे रही अपनी तरफ। आपको पता है आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा खराब हो जाएंगी अगर आप इस तरीके का काम करेगी तो। इट्स ओके आर्यन, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फीवर है और हल्के से चक्कर की वजह से मुझे सब। रहने दीजिए जी, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप किस चीज़ का कितना स्ट्रेस लेगी। और वैसे भी आपने तो कहा ना ये सब कुछ हो जाएगा। आई नो आर्यन, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी, बट लोग हैं कि मुझे सब सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखो जिन, जो भी है, बट हमें इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी वहाँ पर थायुंग आ जाती है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना भाभी? सुबह से आप दिखाई नहीं दी। कुछ नहीं। देखो नटन, तुम्हारी भाभी बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रही है। कितने देर से करो कि से आराम कर लेना चाहिए, बट ये है कि क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप आराम कीजिए। नहीं नहीं ताया, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे भैया भी ना कुछ भी कहते रहते, मैं बस थोड़ा सा काम है, मैं सब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूँगी। बट तुम्हें तो कॉलेज जाना है। इट्स ओके, मैं आज छुट्टी ले लूँगी, मैं कल चले जाऊँगी। और वैसे भी आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है, मैं कर लूँगी ना। देखो टाई, तुम नहीं कर पाओगे, इट्स ओके, बट आप आज बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं करेंगी, आप बस रेस्ट करेंगी। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो सब कुछ कर लूँगी। आयुष्यो बेटा, तुम कर लोगी ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कर ही लूँगी, आप बस आराम कीजिए। फिर जिन थायुंग को सारा काम समझा देती है और फिर थायुंग अपने किचन में जाकर वो सब कुछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद जेके भी वहाँ आ जाता है और वो ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो मतलब? क्या कोई गार्डन है जो मैं यहाँ पे बैठ के मतलब यूनाट में कोई पार्टी वार्टी कर रही हूँ? दिखाई दे रहा है ना आपको मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ? मेरा मतलब था कि भाभी कहाँ है? और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जिद करी थी कि वो सारा काम कर लेंगी, बट मैंने कहा कि वो रेस्ट कर ले, यूनाट उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ बट तुम ये सब भी जानती हो। हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट ना डैड, अब मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मेरे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ओह, तो तुम अपने क्लाइंट्स को भी अपने हाथों से खाना खिलाती होगी बनाकर? ओह मिस्टर, अभी क्या कह रहे हैं? बट अब तक किसी ने मुझसे कहा नहीं, आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हैं जो मेरे हाथ का खाना खाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। व्हाट? बकवास बंद कीजिए और खाना खाइए, वरना आपकी भाभी मुझे बहुत डांटेगी। उन्हें मैं बता दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपकी हेल्थ पे असर होगा और आपको प्रॉब्लम ये ना एसिडिटी की, अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा ना, आप जाइए टेबल पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर जाता है और उसे तो शौक लगता है कि कोई लड़की उसे डांट रही, बट अब वो कुछ कह भी नहीं पाता और चुपचाप जाके टेबल पर बैठ जाता है और टाई टेबल पर खाना लगाना शुरू करती और जंगकुक उसे देखे जा रहा था। अब घूरना बंद कीजिए और खाना खाइए। देखो इस तरीके से। अरे मैंने कहा ना, कितनी बातें करते हैं आप, चुपचाप खाना खाइए ना। और वैसे भी खाते समय बात नहीं करते। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। थैंक यू। आपको पसंद है? हाँ, भाभी के बाद पहली बार मैंने किसी के हाथ का मतलब मुझे ठीक लगा है। यू नो 5 स्टार होटल्स में भी खाता हूँ, बट मुझे भाभी जितना टेस्टी खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। एंड अब शायद तुम्हारे हाथ से खाना, बट
उनके जितना टेस्टी खाना नहीं हो, ओके? बट तुमने तारीफ तो की, उसके लिए शुक्रिया। एनीवेज, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अब मैं बाहर खा लूँगी। ओह, तो तुम मुझे ज़बरदस्ती अपना ये खाना खिलाकर तुम खुद अच्छा खाना खाना चाहती हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ओके? मैं बस थोड़ा लेट हो जाऊँगी, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठो और खाना खाओ। और जंगकुक टाई के लिए खाना लगा देता है और थाई हूँ तो देख के शौक ही थी, बट फिर वो भी खाना स्टार्ट कर देती है। थाई और जंगकुक का खाना होने के बाद थाई किचन साफ करने लगती है और जंगकुक उसे बैठकर देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक प्यारी वाइफ की तरह दिख रही थी। और जंगकुक उसकी हॉटनेस और उसे क्यूट तेज देखकर बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और वो एकदम से ताई के ऊपर टूट पड़ता है। मिस्टर जंगकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं क्या? क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। आई नो मिस्टर जंगकुक कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप शायद भूल रहे हैं कि हम किचन में हैं। सो व्हाट मतलब आप शायद भूल रहे कि भाभी भी घर पर है और अगर उन्होंने इस सिचुएशन में हमें देख लिया तो? और जंगकुक थाई को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। सॉरी, पता नहीं रात को मुझे क्या हो गया था। इट्स ओके, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ है, तो भूल जाओ उसे। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो कल रात कैसे बहक गया? मैं उससे प्यार नहीं करता। व्हाट? तुम मुझसे प्यार नहीं करते सीरियसली और शादी कर रहे हो? आई मीन पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ, तो तुम कंफ्यूज हो कि तुम इससे प्यार करते हो या भी नहीं। एक बार बहुत बुरी तरीके से दिल टूट चुका है मेरा। अब नहीं चाहता कि कोई और मुझे फिर से तोड़े, इसलिए मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुका हूँ ना कि अब मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें शायद जाने अनजाने से बहुत बड़ा दर्द दिया है, बट ट्रस्ट मी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई थी। हाँ, तुमने मुझे पता है कि तुम्हारे फ्रेंड हैं और तुम्हारे फ्रेंड के डैड की वजह से तुम्हें सब कुछ करना पड़ रहा है, बट ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें डिसीजन लेने का पूरा हक है। सो डरने से अच्छा है कि तुम उससे जाकर बात करो। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, और वैसे भी मेरी कल फ्लाइट है, सो मैं जा रही हूँ। ओह, तो तुम कल जा रही हो? ओह, काश तुम रुक जाती कुछ और दिन, तो हमारी शादी तक भी तुम अटेंड कर लेती, है ना? नो थैंक्स। और वैसे भी मेरी बेस्ट विशेष है तुम दोनों के साथ। तुम दोनों बहुत खुश हो। देखा शुगा, कितने सारे काम है और तुम बस यहाँ बैठे पड़े हो। काम? कौन से काम है लीसा? हमारी शादी के भूल गए क्या? हमारी नेक्स्ट वीक हमारी शादी है बेबी। शादी? और तुम्हें इतनी जल्दी? ये सब तुमने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। कम ऑन, क्या बात कर रहे हो तुम, और वो भी इस लड़की के सामने। लीसा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बट सीरियसली तुमने सब डिसाइड कर लिया और एक बार हमने बात तक नहीं की इस बारे में, तो शायद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ने मुझे प्रपोज किया था ना, एंड फाइनली हम शादी करने वाले थे। आई नो बेबी, बट अभी ये समय नहीं है। हम कुछ टाइम करते करते तुम कितना टाइम देने वाले हो? और वैसे भी एक लड़की तुम्हारे घर में है और मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं कहा, वो बस कुछ दिनों के लिए यार, वो मेरी फ्रेंड है। आई नो, वो तुम्हारी फ्रेंड है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें शादी नहीं करना चाहते, है ना? ऐसा कुछ नहीं। ओके ठीक है, अब तुम नाराज मत हो, और वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है मुझे, तो मैं चलता हूँ। एंड लीसा, अगर तुम रुक रही हो तो तुम जानती हो, तुम थोड़ी देर में चली जाना, ओके? अब ओके जिमिन, मैं चलता हूँ। ओके शुगा, बाय। ओह, तो फाइनली तुमने जाने का डिसीजन लेके ना बहुत अच्छा किया है। एंड वैसे भी तुम जितनी जल्दी जाओगी ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक सेकेंड, तुम मुझे धमकी दे रही हो और वो भी बेवजह?
मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि शुगर सिर्फ मेरा है एंड वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे अलावा ना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। एनीवेज, मैं चलती हूँ। एंड वैसे भी कुछ दिनों में तो मुझे ये घर पर रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा जो होने वाला है परमानेंटली, बिकॉज आई एम अ वाइफ ऑफ शुगार्स। एनीवेज, मैं तुम्हारी शादी तक तो नहीं रुक सकती, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने इस दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मिलने वाला है। डैड, आप जल्दी ठीक हो जाइए ना। आपको पता है आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और घर भी कितना सुना लगता है। आपको पता है आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ हम लोग कहीं ट्रिप पर जाएंगे एंड हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आई प्रॉमिस, जैसे आप ठीक हो जाएंगे ना हम ज़रूर वो करेंगे एंड मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। वैसे किम था ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया एंड तुम्हारे डैड भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओ थैंक यू डॉक्टर, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं तो उम्मीद ही हार बैठी थी कि मुझे लगा पता नहीं मैं डैड को खो तो नहीं दूंगी। एनीवेज, तुम्हारा डैड ठीक तो है बट थोड़ा सा तुम जानते हो ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो कुछ दिनों में रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। ओके ठीक है डॉक्टर, सो मैं चलती हूँ। आप डैड का ख्याल रखिएगा। ओके थैंक यू। और थैंक वहाँ से निकलने ही वाली होती तभी वहाँ पे शुगर आ जाता है। हेलो मिस किम थायो। हेलो, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर शुगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपको मुझसे क्या बात करनी है? सब ठीक तो है और मैंने कुछ किया भी नहीं है। मुझे आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी कहिए। वैसे भी आप इतने बड़े सीईओ और इतने बड़े माफिया की वाइफ है तो आप इस मामले से हॉस्पिटल में उनका इलाज कैसे करा रही है? व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? और वैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके हस्बैंड के बारे में, मिस्टर जंगकुक के। आप जानते नहीं कि उनके बारे में? जंगकुक, आई नो। सो क्या किया उन्होंने? क्या किया है? आई एम सरप्राइज कि आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। झूठ बोलना बंद कीजिए मिस किम थायो। और वैसे भी कुछ दिनों में तो वैसे भी वो पकड़ा ही जाएगा एंड बहुत बुरी तरीके से। इतने जो क्राइम करके रखे उसने। क्राइम? मैं कुछ समझी नहीं। सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपको ये बात नहीं पता। शादी की ना तो क्या अब तक कुछ नहीं पता उसके बारे में? मुझे सच में नहीं पता। और वैसे भी मैं क्या, आप जानती है वो यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है, अंडरवर्ल्ड डॉन। और उसने अब तक कितने लोगों की बहुत बेरहमी से मार रखी है और सबके नाक में से दम करके रखा है। व्हाट? माफिया? एक हार्टलेस माफिया, और जिसे मैं बहुत जल्दी पकड़ने वाला हूँ। शुगा वहाँ से चला जाता है और थाइम जैसे शॉक में चली जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शुगा ने अभी अभी उसे क्या बताया है कि वो उसकी शादी एक माफिया से हुई है। थाइम ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी वो इस तरीके से किसी माफिया से मिलेगी नहीं बल्कि उससे शादी भी कर लेगी। थाइम के लिए जैसे उसकी दुनिया खत्म सी हो गई थी। सर, आपने इस किम थाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने बताई थी। हाँ, तो तुमने निकाली? जी सर, मैंने निकाली है और आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी बतानी थी। हाँ बताओ। जंगकुक का मैनेजर उसे थाइम की सारी बात बता देता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा मामूली और एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लड़की है जिसके फादर के अलावा उसके लाइफ में कोई और नहीं है। उसके फादर का इलाज चल रहा है जो कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में। एंड वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बट जंगकुक के लिए एक मामूली सा है क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा रिच था एंड वो उससे भी ज़्यादा लेविश और बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा चुका था। बट जहाँ थाइम अपने फादर का इलाज करवा रही थी वो भी बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जहाँ की ट्रीटमेंट ही बहुत महंगी थी। इसके लिए थाइम उसके लिए अपने फादर का इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके फादर उतने बड़े या रिच मैन नहीं थे। वो एक बहुत ही ज़्यादा मामूली और सिंपल मैन थे। इसका मतलब ये सब वो एक मजबूरी में कर रही थी और उसने मुझे एक बार भी इस बारे में बताया नहीं। कोई सच में कैसे कर सकता है, वो भी किसी और के लिए? मैंने कभी किसी को इतना प्यार करता नहीं देखा। मुझे उससे बात करनी होगी बट मैं उससे क्या कहूँगा? ऑलरेडी मैंने उसे कितना परेशान किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ताया डरते डरते घर आ जाती है क्योंकि उसे पता था अगर वो कहीं भी चले जाए जंगुक उसे ढूंढ लेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तुम आ गई? वैसे तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था। हाँ ठीक था। क्या हुआ, तुम ठीक तो? बहुत परेशान दिख रही हो। कुछ नहीं। अब मुझे थोड़ा काम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ लेकिन देखो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। जी कहिए, क्या तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है? मैंने कुछ नहीं छुपाया, बल्कि आप बताइए, आपने मुझसे कुछ झूठ बोला है ना? आप बताइए कि आपने मुझसे क्या झूठ बोला है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप एक माफिया है और आप बहुत बुरे इंसान हैं। मैंने तुमसे कितने बार कहा कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती। हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि आप माफिया है आप, और अगर पता तो होता तो मैं उस रात क्या, तुमने भी मुझसे झूठ बोला ना कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, जबकि तुम्हारे फादर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। मैं आपको क्यों बताऊँ, और वैसे भी हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, और ये भी शादी भी आप जानते कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। देखिए, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना और नहीं मैं ऐसी लाइफ चाहती हूँ। ओके, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी 1 महीना है, एटलीस्ट तुम 1 महीना प्लीज़ बिना कोई ड्रामा के यहीं रहोगी। कुछ दिन तो वैसे ही बीत चुके, आने वाले कुछ दिनों तक तुम्हें नाटक करना होगा। ओके ओके, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जंगकुक ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से बिना फोर्स के उसे रुकने की रिक्वेस्ट की। ये उसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी, और वो भी किसी गर्ल से। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे कर रहा है। धीरे धीरे 1 मंथ बीत जाता है और लास्ट डे होता है। देखिए ना, जब से थाईलैंड गए ना, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। उसने इतने अच्छे से घर संभाल लिया कि मुझे तो अब ना बाहर तक निकलने की फुर्सत नहीं मिलती है, और मैं इतना ज़्यादा रेस्ट कर रही हूँ। सच में थाईलैंड बेटा, तुम्हारा बहुत थैंक यू। इसमें थैंक्स कहने वाली कोई बात नहीं है भैया, और वैसे भी भाभी की हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ था क्या? एंड मुझे तो बहुत खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। ओके, पर जंगकुक नहीं आया, पता नहीं सुबह से मुझे दिखाई नहीं दिया। शायद वो ऑफिस चले गए हो। जब से टाइम गया ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया। पहले पता है कितना ज़्यादा परेशान करता था और बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता था, बट अब उसने टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। थाइंग वह स्माइल करती है, और उसे बहुत ज़्यादा डर भी और परेशान भी हो रही थी। वो उसे लग रहा था शायद जंगकुक कोई और परेशानी ना खड़ी कर दे। अब मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। आप शायद भूल रहे कि आज आज लास्ट डे, और कल कल हमारा, पता है मुझे कि हमारा कल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, और इस हिसाब से तुम कल जा रही हो। सो आप मेरा मतलब था कि आप, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें शायद ना जाने दूँ और तुम्हें यही रोक दूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ रहने का। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस हिसाब से आज की हमारी लास्ट नाइट है, और मैं चाहता हूँ मैं इसे एंजॉय करूँ, और नहीं इसके बाद शायद मुझे तुम कभी मिलोगी, और नहीं मैं तुम्हें कभी देखूँगा। तो आज तुम ये भूल जाओ कि मैं कोई माफिया हूँ, और मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी लाइफ में कभी आई थी। सो प्लीज़ मुझे मोमेंट एंजॉय करने दो। थाइंग जंगकुक की लाइफ से तो जा चुकी थी, बट उसके दिमाग से नहीं। वो जब भी सुबह उठता उसे थाइंग की याद आती, एंड अब उसकी भाभी और भैया को भी जंगकुक ने सब सच बता दिया था कि उसने थाइंग से शादी भी बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से की थी। ये सुनने के बाद तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बट वो लोग बाद में समझ जाते कि जंगकुक की कोई प्रॉब्लम की वजह से उसे सब कुछ करना पड़ा था। बट वो नाराज़ हो जाती है क्योंकि थाइंग को सब लोग पसंद करने लगे थे। समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की आखिर है क्या। जब भी देखो तब मुझे इसका चेहरा ही दिखाई देता है, आखिर मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक को याद आता है कि थांग के फादर का ट्रीटमेंट चल रहा था, सो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, और वहाँ जाकर उससे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ तो काफ़ी दिन पहले हो चुकी है। ये सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है, और वो थांग का पता लगाकर उससे मिलने चला जाता है।
यहाँ क्या कर रहे हैं आप देखिए, अब अगर आप ऐसा कुछ कहना चाहते तो अब ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली, ठीक है? आई नो, मैं वो सब तुम्हें कहने के लिए नहीं आया हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ मुझे जाकर पता चला कि तुम्हारे फादर की तो डेथ हो चुकी है। हाँ, वो थक नहीं रहे। जंगकुक था इनका घर देख के बहुत ही ज़्यादा शौक था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत छोटा सा घर था। और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने 1 महीने पहले देखा था वो कितनी ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा लालची थी। बट ये सब झूठ था, क्योंकि थैंक तो नाटक कर रही थी। उसे बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसने एक मामूली और एक बहुत ही ज़्यादा मासूम लड़की की लाइफ ख़राब की थी। बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अचानक से यहाँ आप आना? आई एम सॉरी थायू, मैं जानता हूँ मैं जो भी तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वैसे भी आपने तो कुछ नहीं किया। देखिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़। और ना मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जा रही हो, प्लीज़। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती तुम मेरे साथ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती, झूठ बोल रही हो। सच में तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती ना तो तुमने शादी क्यों नहीं की? कम ऑन, इतनी जल्दी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? और वो भी मैं, और मुझे नहीं करनी है। और मैं किसी माफिया के साथ नहीं रहना चाहती। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और आप चले जाइए। मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहती जो जो न जाने कितने लोगों को मार चुका है। मैं जानता हूँ मेरा पास बहुत बड़ा था, बट प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए चेंज हो सकता हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल दूंगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और मैं एक नॉर्मल पर्सन बन जाऊंगा। देखिए प्लीज़ प्लीज़ थायू, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, ये मैं बात जानता हूँ। मैं देखा है तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार। प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। और थायू भी रोने लग जाती है और जंगकुक को गले लगा लेती है। फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जंगकुक बहुत तरीके से चेंज हो चुका था। वो अपने सारे बुरे काम छोड़ देता है और थायू के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगता है। सुनिए, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? चलिए जल्दी उठिए। बस थोड़ा देर और सोने दो ना। नहीं नहीं, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, आप बहुत लेट कर चुके हैं, आपको जाना है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मेरी वाइफ के साथ अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ओह कम ऑन, बहुत लेट हो चुका है और वैसे भी बहुत तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर चुके हो ऑलरेडी। 1 मंथ की तुमने छुट्टी ले ली थी ना अपनी, अब आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है। क्यों नहीं होती भला? मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। और स्टोरी हमारी यही पर एंड हो जाती है। फाइनली सारे कपल्स एक दूसरे के साथ हैप्पीली लाइफ और मैरिड लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर किसी को कोई नई स्टोरी की रिक्वेस्ट है तो मुझे बता सकते हैं और मैं वो स्टोरी ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।